उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में लगातार पड़ रहे दरारों के कारण वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी स्तर पे प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों को वहाँ के जो वहाँ मौजूद होटल है उनके ऑनर ने अपने होटल में जगह दिया है, रहने खाने के साथ साथ और भी कई व्यवस्थाएं उनको दी है जिससे कुछ लोग वहाँ रह सके, वो वहाँ से प्लान न कर सके। इस पे हम चर्चा करते हैं। दिल्ली के हैं एक होटल ऑनर जो लगभग 2 साल पहले वहाँ होटल उन्होंने बनाया था और वो अपने घर आए हुए हैं। इसी में उनसे मुलाकात करते और बात करते हैं कि किस तरह वो वहाँ के लोगों को सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपका एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आप मुझे अपना परिचय दे दीजिए। भाई साहब मेरा नाम रविकांत शर्मा है। हमारा होटल जो है जोशीमठ शहर में तथास्तु के नाम से है। मैं द्वारका में का निवासी हूँ, परमानेंट स्थाई। और ये होटल हमारा 2 साल पहले हमने बनाया था। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया। अभी 1 साल से हमारा होटल हम रेगुलर चला रहे हैं। अभी औली हमसे 12 किलोमीटर है और ये औली का सीज़न है और वहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन होता है। लेकिन इस बार जो जोशीमठ में त्रासदी आई है और हर जोशीमठ के नागरिकों को, वहाँ के हर व्यक्ति को ये जो कष्ट की घड़ी है, इस कष्ट की घड़ी में लगभग वहाँ कुछ 700-750 घरों में दरारें आई हैं। कुछ 1-2 होटल्स में तकलीफ़ हुई हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने हमें आग्रह भी किया और प्रशासन ने हर होटल का एक मुआवजा किया, जाके जायज़ा किया, मुआयना किया। उस मुआयने में ये पाया गया कि हमारा होटल तथास्तु हर मापदंड में 1 नंबर पे है और बहुत अच्छा उन्होंने पाया। तो वहाँ के डीएम, एसडीएम धामी जी भी, पुष्कर धामी जी भी जो सीएम है उत्तराखंड के, वो भी स्वयं आए थे और सारा मीडिया हमारे वहाँ रुका। उसके बावजूद उन्होंने हमसे ये आग्रह किया कि आप कोई भी सहयोग जो कर सकते हैं आप हमें बताएं, ताकि यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिकों को समस्याओं से निदान मिल सके। तो हमने अपनी तरफ से होटल के, हमारे पास 28 रूम्स हैं, जिसमें से हमने 21 कमरे वहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए दे दिए हैं। उसके अलावा हम उन्हें भोजन की अच्छे से व्यवस्था की हुई है और ताकि किसी भी नागरिक को कोई समस्या ना रहे, अच्छे से उनका पूरा परिवार वहाँ गुजर बसर कर सके। जब तक वो चाहेंगे तब तक हम उनको खाना पानी जो भी व्यवस्था उन्हें रहने की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है जोशीमठ में, तो हमने वहाँ पे हीटर्स वगैरह हमारे रूम में, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना आए। और जो ऐसी त्रासदी है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्द ये मामला ठीक हो, ताकि हर व्यक्ति को कोई समस्या ना रहे, सब खुश रहें। आज जो है ना, इस पावन अवसर पर भी मैं ये बोलूँगा कि सब जो है अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और जो ये चीज़ें हैं भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करें। और हमारे लायक आगे भी जो चीज़ें रहेंगी, हम हमेशा प्रशासन के साथ भी और नागरिकों का भी जो हम अपने तन मन और धन से जो सहयोग कर सकते हैं वो 100% करेंगे। रवि जी, आपने तो सब कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो अभी की हालत कैसी है? वहाँ जो नज़ारा कैसा है? वहाँ पे किस तरह से लोग रह पा रहे हैं? जो नहीं रह पा रहे हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो क्या सभी लोग वहाँ से पलायन ही कर रहे हैं या उनको सरकार या आप लोग जैसे होटल ऑनर के द्वारा उनको जगह मिल रहा है? सिर्फ ये आप ही कर रहे हैं या और भी लोग हैं वहाँ पे? पलायन वाली ऐसी स्थिति नहीं है कि इतनी पैनिक की। बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ घर हैं, उन घरों पे चिन्हित किया है, निशान लगाए हैं, 700-750 घर जिनको थोड़ा सा रेड जोन में दिया है। और पैनिक का कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि भाग दौड़ वाली बात है। हाँ, जैसा आपने पूछा कि कुछ होटल्स, हाँ कुछ और होटल्स भी मेरी नज़र में शायद दे रहे हैं या किसी की सहायता जो करना चाहे वो संभव अपनी मदद कर पा रहे होंगे। बाकी हमारा ये मानना है कि हम जब तक भी कर पाएंगे, हम वहाँ के नागरिकों के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो निरंतर करते रहेंगे। अभी तो पीक आवर है, वहाँ लोगों का मतलब विदेशी सैलानी हो या कहीं के भी वहाँ पहुँचना, लोगों का रहना, तो इस तरह अचानक इस तरह का जो मतलब पैनिक फैलना कि दरारें आ रही है, ये दरारें सिर्फ अभी लगभग 15-20 दिन पहले आई है या महीने पहले आई है? कब से है ये दरारें के?
ये बेसिकली जो समस्या है ये तो कुछ समस्या काफ़ी समय से है, लंबे समय से, कई सालों से समस्या है। बेसिकली वहाँ 3-4 मुद्दे हैं कि वहाँ पे सीवर की थोड़ी सी तकलीफ़ थी और पानी की जो अच्छे से निकासी नहीं थी। उसके अलावा भी एनटीपीसी और नीचे जो है ना पहाड़ की कटिंग हो रखी थी, टनल बन रही हैं, उसके अलावा हाईवे बनने लग रहे हैं। सरकार का ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि निरंतर बढ़ते रहना ही मनुष्य का स्वभाव है। तो पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है वो बेअंदाज काम कर रही है और बड़ी स्पीड से काम कर रही है। लेकिन जो प्रकृति से हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति कहीं ना कहीं एक करवट लेती है और उस करवट में कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा नुकसान होता है और ये नुकसान शायद हमें झेलना पड़ रहा है। हर व्यक्ति को इस बात से एक ताल्लुक़ रखना चाहिए कि हम प्रकृति से थोड़ा सा छेड़छाड़ ना करें ज़्यादा। और बाकी सरकार प्रशासन अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल सभी को आश्वासन दिया है कि सबको पुनर्निवास कराया जाएगा, सबको नए घर या जो भी व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी और उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना रहेगी, किसी भी नागरिक को कोई समस्या नहीं होगी। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। लास्ट सवाल है रवि जी, ये जो दरारें जो आ रही है सिर्फ आपके होटल के आसपास या कहाँ आ रही है? कुछ जगह का नाम बताएंगे आप पूरा? वहाँ पे सुनील ग्राम है और रवि ग्राम है, इन जगह में ये दरारें आई हैं। उसके अलावा जोशीमठ में जैसे पुरानी कोई कंस्ट्रक्शन कुछ एरिया में जहाँ पे पानी की, मैंने जैसे बताया कि पहाड़ के ऊपर से जो पानी फ्लो करता है वो निरंतर नीचे गिरता रहता है और जहाँ से वो प्रॉपरली उसी पहाड़ी के अंदर समाता रहता है तो शायद नीचे से कहीं खोखलापन हो जाता है, जिसकी वजह से जब ब्लास्टिंग रहती है आसपास में या कोई और चीज़ें होती हैं कटिंग्स, तो वो एक इसको फिर परेशान करती हैं। उसकी वजह से ये चीज़ें होने लग रही हैं और गवर्नमेंट इसका एक, मैंने जैसे बताया कि एक अच्छा एक्शन लेगी और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छा वो कराएगी, लेकिन इन चीज़ों में समय ज़रूर लगेगा। आपने जो लोगों को सहयोग करने की जो अभी स्टार्टिंग की है, पॉलिसी जो स्टार्ट की है, लोगों को अपने होटल के कमरे दे रखे हैं, खाने की व्यवस्था कर रखे हैं, सुबह शाम खाना मिल रहा है, ठंड से बचाने के लिए हीटर, ब्लैंकेट वगैरह सब व्यवस्था है, तो ये जो व्यवस्था है कब तक चलेगा, इसके बारे में बताइए। भाई साहब देखिए, मैं कब तक का तो समय निर्धारित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस मौसम में, शीतकाल मौसम है, बड़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो जब तक हम संभव प्रयास रहेगा हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम होटल को ये समझें कि ना भी रन कर पाएंगे 1 महीना 2 महीना, तो हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। आराम से रहो, हर व्यक्ति के लिए हम खाना भोजन सारी व्यवस्थाएं रखेंगे और रूम्स हम बुकिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसी आपदा किसी भी व्यक्ति के साथ, कल को मेरे साथ या किसी और के साथ भी आ सकती है। तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, एक मानवता के नाते ये हम सब का समाज के प्रति, क्योंकि हम जो चीज़ें ले रहे हैं सब समाज से ही ले रहे हैं, हमने हर चीज़ यहाँ इसी समाज से मिली है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इस समाज को वापस भी दें। तो ये निरंतर हमारी तरफ से प्रयास रहेगा और हम करते रहेंगे। इसमें ऐसी कोई टाइम का कोई वो नहीं बता पाऊँगा मैं आपको, लेकिन हमारी तरफ से कोई बीच में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी नागरिकों को ये अवगत कराता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से अगर वहां के नागरिकों को किसी के कोई समस्या है तो हमारा होटल तथास्तु रवि ग्राम में है, किसी को कोई समस्या है तो आप वहां आइए, हम आपको जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेंगे और हम आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और हम आपके इस कष्ट की घड़ी में साथ खड़े हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो ताकि हर व्यक्ति खुशहाल रहे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि उत्तराखंड में जो जोशीमठ, जहां पहाड़ों में दरार आने की वजह से कई लोग अपने घर से पलायन करने पर मजबूर है, तो कईयों को वहां के होटल ओनर, जो एक हमने बताया कि तथास्तु होटल के जो रविकांत शर्मा जी हैं, उन्होंने अपने सारे होटल जितने भी उनके कमरे थे सब वहाँ के स्थानीय लोगों को दे दिया। रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर रहने तक का, हीटर वगैरह जितनी भी व्यवस्था होती है अभी नॉर्मली जो ठंड के समय में, वो सारे मुहैया करा रखे हैं। और उन्होंने कहा है हमारे चैनल के द्वारा कि अगर वहाँ पर किन्हीं को अगर हमारी यानी उनकी ज़रूरत है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको हर संभव
सहयोग का प्रयास करेंगे। अभिषेक नयन, ABP न्यूज़, दिल्ली।